नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वाक्य संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वाक्य संश्लेषण की। दोस्तों, संश्लेषण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो दोस्तों होता है संश्लिष्ट करना, संश्लिष्ट, या दोस्तों आप कह सकते हैं जोड़ना, या दोस्तों मिलाना। दोस्तों, संश्लिष्ट करना, जोड़ना, मिलाना, ये दोस्तों संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ हुआ। दोस्तों, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही दोस्तों वाक्य संश्लेषण कहलाती है। इसमें दोस्तों एक सरल वाक्य को दूसरे सरल वाक्य से जोड़ करके एक सरल वाक्य जो संश्लिष्ट वाक्य है वो बनाया जाता है, और एक सरल वाक्य को दूसरे सरल वाक्य से जोड़ करके एक संयुक्त संश्लिष्ट वाक्य बनाया जाता है, और एक सरल वाक्य को जोड़ करके एक सरल वाक्य को दूसरे सरल वाक्य से जोड़ करके एक मिश्र वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों, सरल वाक्य के साथ सरल वाक्य को जोड़ करके संश्लिष्ट सरल वाक्य बनाना, सरल वाक्य को सरल वाक्य के साथ जोड़ करके संयुक्त वाक्य जो संश्लिष्ट वाक्य वो बनाना, सरल वाक्य के साथ सरल वाक्य को जोड़ करके मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बनाना ही वाक्य संश्लेषण है। आइए दोस्तों उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों का संश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, एक वाक्य है जैसे राम ईमानदार है। दोस्तों, ये एक वाक्य है, राम ईमानदार है। दूसरा वाक्य है दोस्तों, राम पढ़ने में तेज है। दोस्तों, ये दोनों वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, और इन दोनों सरल वाक्यों से क्या है? संश्लिष्ट सरल वाक्य का हम निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो संश्लिष्ट होगा, संश्लिष्ट सरल वाक्य किस प्रकार से बनेगा? दोस्तों, सरल वाक्यों से संश्लिष्ट सरल वाक्य का निर्माण करते हैं। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को मिला करके हम क्या करेंगे? एक सरल वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य राम ईमानदार है, दूसरा राम पढ़ने में तेज है। तो दोस्तों, इसका संश्लिष्ट सरल वाक्य क्या होगा कि राम ईमानदार और पढ़ने में तेज है। राम ईमानदार और पढ़ने में तेज है। ये दोस्तों इसका क्या हो गया? संश्लिष्ट वाक्य हो गया। यानी हमारे सामने दो सरल वाक्य थे, इन दो सरल वाक्यों को मिला करके हमने एक सरल वाक्य बनाया है, जो संश्लिष्ट सरल वाक्य है। दोस्तों, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, सरल वाक्य हमारे सामने, मेरा एक मित्र है। मेरा एक मित्र है। दोस्तों, दूसरा वाक्य हमारे पास में है, उसका नाम सोवन है। उसका नाम
सोहन है। और तीसरा वाक्य दोस्तों हमारे सामने है कि मैं सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। मैं सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। दोस्तों ये तीन वाक्य हमारे सामने सरल वाक्य है और इन तीनों वाक्यों को मिलाकर के हमें क्या करना दोस्तों, एक वाक्य बनाना है। वो होगा सरल संश्लिष्ट वाक्य। यानी मेरा एक मित्र है, उसका नाम सोहन है और मैं सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। इसका दोस्तों संश्लिष्ट सरल वाक्य क्या बनेगा कि मैं अपने मित्र सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, संश्लिष्ट वाक्य। दोस्तों पहला है मेरा एक मित्र है, उसका नाम सोहन है, मैं सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। दोस्तों ये तीन वाक्य, इस तीनों वाक्यों का एक वाक्य बनाना ही क्या है, वाक्य संश्लेषण है। और संश्लिष्ट जो सरल वाक्य बनेगा वो होगा मैं अपने मित्र सोहन के साथ विद्यालय जाता हूं। ये था दोस्तों सरल वाक्यों से सरल वाक्य का निर्माण। दोस्तों अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। संयुक्त वाक्यों का निर्माण। दोस्तों दो सरल वाक्यों से हम संयुक्त वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्यों से हम संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। जैसे एक वाक्य हमारे सामने, उसने परिश्रम किया। दोस्तों ये हमारे सामने एक सरल वाक्य है, उसने परिश्रम किया। दूसरा वाक्य है वह असफल हो गया। दोस्तों दो सरल वाक्यों से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, एक संश्लिष्ट संयुक्त वाक्य। उसने परिश्रम किया, वह असफल हो गया। दोस्तों इसका संश्लिष्ट वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया। अब इनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, संयोजक किंतु या परंतु वह असफल हो गया। उसने परिश्रम किया किंतु वह असफल हो गया। दोस्तों किंतु संयोजक से जोड़ करके हमने दो सरल वाक्यों को एक संयुक्त वाक्य में संश्लेषित कर लिया। यही वाक्य संश्लेषण है। एक उदाहरण दोस्तों और देखते हैं, सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य का निर्माण करके किस प्रकार से सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनता है। जैसे दोस्तों मैं या वह सुबह उठा, वह सुबह उठा। दोस्तों एक वाक्य।
वह सुबह उठा, उसने भोजन किया। दूसरा वाक्य क्या है? उसने भोजन किया। वह सुबह उठा, उसने भोजन किया, उसके पश्चात वह काम पर चला गया। वह काम पर चला गया। दोस्तों ये तीन वाक्य हमारे सामने क्या है दोस्तों? सरल वाक्य है। इन तीनों सरल वाक्यों से दोस्तों हम एक संश्लिष्ट संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। दोस्तों संश्लिष्ट संयुक्त वाक्य बनाने के लिए तीनों वाक्यों का क्या करेंगे? हम एक वाक्य बनाएंगे। जैसे उसने सुबह उठकर भोजन किया और काम पर चला गया। दोस्तों यहां और संयोजक से जोड़ करके हमने तीनों सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य का निर्माण किया। उसने सुबह उठकर भोजन किया और काम पर चला गया। यानी तीन सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य का निर्माण ही वाक्य संश्लेषण है। यानी वाक्य दो या दो से अधिक हो सकते हैं, उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाएगा। एक वाक्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही दोस्तों वाक्य संश्लेषण कहलाती है। ये दोस्तों था संयुक्त वाक्यों का निर्माण। अब दोस्तों हम देखते हैं मिश्रित वाक्य यानी मिश्र वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों मिश्र या मिश्रित वाक्यों का निर्माण। किस प्रकार से होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों एक वाक्य है, रेखा ने कहा, रेखा ने कहा एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है दोस्तों, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। दोस्तों ये एक सरल वाक्य है, दूसरा ये सरल वाक्य है। दोस्तों इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे दोस्तों? संश्लिष्ट मिश्र वाक्य। तो दोस्तों क्या बनेगा? हमारा वाक्य बनेगा, रेखा ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। दोस्तों यहाँ की संयोजक से हमने जोड़ करके दो सरल वाक्यों से एक मिश्रित वाक्य का निर्माण किया। संश्लिष्ट वाक्य हमारा हो जाएगा, रेखा ने कहा कि मैं विद्यालय, रेखा ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी। दोस्तों एक और देखते हैं वाक्य। जैसे यह वही लड़की है। एक वाक्य होगा, यह वही लड़की है। आगे दूसरा वाक्य है, यह रास्ते में
मुझे मिली, या यह मुझे मार्ग या रास्ता कोई भी हो, सब रास्ते में मिली। दोस्तों यह वही लड़की है, यह मुझे रास्ते में मिली या मिली थी। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके दोस्तों हम एक वाक्य बनाएंगे, संश्लिष्ट वाक्य, जो मिश्र वाक्य होगा। तो दोस्तों मिश्र वाक्य को हम जोड़ते हैं, संयोजक होते हैं जो से। तो यह मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, यह वही लड़की है, लड़की है जो। दोस्तों जो क्या है, दोनों वाक्य को जोड़ने वाला, जो मुझे रास्ते में मिली थी। दोस्तों ये हुआ हमारे दो सरल वाक्यों से एक मिश्र वाक्य का निर्माण, जो हमने दो संयोजक से जोड़ करके एक वाक्य बनाया है। दोस्तों ये था हमारा वाक्य संश्लेषण का छोटा सा टॉपिक, यानी वाक्य संश्लेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संश्लिष्ट करना, मिलाना या जोड़ना। किसको जोड़ेंगे दोस्तों, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, एक वाक्य बनाएंगे। उस प्रक्रिया को हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। यह दोस्तों दो सरल वाक्यों से एक सरल वाक्य का निर्माण, या दो सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य का निर्माण, दो सरल वाक्यों से एक मिश्रित वाक्य का निर्माण हम करते हैं। दोस्तों ये थी वाक्य संश्लेषण की संक्षिप्त चर्चा। दोस्तों अगले वीडियो में हम वाक्य विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।